हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS 12th इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग आगे की क्लास करने वाले हैं, बायोलॉजी की PYQs देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ये बताना है हमें इसमें। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करेगा, तो यकृत जो है हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। क्या करेगा, यकृत जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मेंडल के नियम का अपवाद है। अपवाद बताना है, जो मेंडल है उनका कौन सा नियम अपवाद है। तो उनका जो नियम है वो संलग्नता है। कौन है, संलग्नता, सॉरी, ओके, आप लोग समझ जाइएगा, यही है, सी है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है। इसमें बताना यौन संचारित रोग कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले एड्स होता है और सिफिलिस होता है। इसका राइट आंसर सिफिलिस होता है। यौन संचारित जो रोग है सिफिलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। विषाणु से होने वाली कौन सी बीमारी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्थेरिया। क्या होगा, डिप्थेरिया, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिप्थेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। पशुपालन में सम्मिलित कौन नहीं है। तो आप देखेंगे, मधुमक्खी जो है पशुपालन में आता है, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन, और मत्स्य यानी कि मछली का पालन, और डी जो हमारे कार्बनिक खेती, इसी का जो मतलब देख सकते हैं पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, यानी कि कार्बनिक खेती जो है वो नहीं होगा। ये इसका राइट आंसर है। ये हम लोग का पशुपालन में सम्मिलित नहीं होता है, बाकी तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। इसमें बताना है कि माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हम लोग का स्टेफन हेल्स का। किसका, स्टेफन हेल्स जो है माइक्रोबायोलॉजी से संबंध नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है। जो एंटीकोडोन्स है वो किसमें पाया जाता है। क्या वो mRNA में पाया जाता है, या फिर tRNA में, या फिर RNA में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का tRNA में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, tRNA में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था। तो मेंडल ने जो प्रतिपादित किया था वो क्या था, आनुवंशिकता का नियम किया था। क्या किया था, आनुवंशिकता का नियम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पता नहीं कि और क्या कहते हैं। ऑप्शन है हम लोग का प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, बी जो हमारा युग्मकों का शुद्धता का नियम, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमें राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो युग्मकों की शुद्धता का नियम जो है उन्होंने पृथक्करण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है। उनके कारक बताना है कि महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हम लोग का बी। क्या होगा, बी इसका राइट आंसर, उत्परिवर्तन। एकिडना है, तो एकिडना क्या है, एक योजक कड़ी है। क्या है, योजक कड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, हर साल एग्जाम में आता है। जब मैंने एग्जाम दिया था ना तब भी आया था ये क्वेश्चन, हमेशा आता ही है, एवरी ईयर आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डोडो। देख सकते हैं डोडो भी होता है, यह विलुप्त प्रजाति है, पक्षी की है। एक डोडो पक्षी था पहले, जिसे लोगों ने इतना खाया, इतना मारा, इतना खाया कि वो गायब ही हो गया, विलुप्त ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना है, तो आपको जैसे कि पता है द्विगुणित मतलब दो होता है, और युग मतलब भी होता है दो, पेयर होते हैं। इसी की तरीके से जो द्विगुणित होने यानी कि 2n होता है वो होता है युग्मनज होता है। क्या होता है, युग्मनज। इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, हर साल एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आप इसे याद कर लेंगे ना तो फिर आप क्वेश्चन छूटेंगे नहीं बिल्कुल। जो मैं ये क्वेश्चंस करा रही हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके देखेंगे आप, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। तो अब जो पूरा वीडियो देख लेंगे तो एक बार मैं इसे क्या करूँगी, वो एक वीडियो में अपलोड करूँगी। मतलब जितने भी क्वेश्चंस है पूरे, एक से लेके जितने भी है उतने क्वेश्चंस को जो मैं एक साथ वीडियो बनाऊँगी और फिर अपलोड करूँगी, ताकि आपको जो एक भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप पूरा लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, फिर आपको एक भी डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, कल पढ़ा था। तो जलोद्भिद कौन है, तो हमारा सिंघाड़ा जो है जलोद्भिद है, या पानी में होता है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोली कोशिका पाई जाती है। तो स्ट्रोली कोशिका पाई जाती है
ये जो पाई जाती है वो वृषण में पाई जाती है। किसमें? वृषण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है मनुष्य में, ये बताना है हमें। तो उनका जो मनुष्य का होता है वो 44XX होता है। क्या होता है? 44XX होता है मनुष्य में। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी, एक्चुअली मैंने पढ़ लिया XX, बट होगा 44XY होगा। क्या? 44XY होगा। जो मनुष्य पुरुष होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है प्लस XY होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? जो गेंडा होते हैं उनका अभयारण्य बताना है कि किस राज्य में अवस्थित है, तो वो असम में है। कहाँ पे? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बायोगैस में होता है। बायोगैस में क्या होता है ये बताना है। तो बायोगैस में जो है CO2 भी होता है, H2S भी होता है और CH4 भी होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का इनमें से सभी होगा, क्योंकि बायोगैस में ये तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है ये बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पैकेटीन में होता है। किसमें होता है? पैकेटीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, PCR की जाँच होती है। जो PCR की जाँच होती है किसके लिए की जाती है, मतलब कौन सा रोग के लिए की जाती है ये बताना है हमें। ऑप्शन है हम लोग का HIV, क्षय रोग, हैजा और कैंसर। इसमें हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का HIV के लिए। किसका? PCR जो होता है HIV के लिए किया जाता है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन जाता है, तो इस गुण को कहते हैं। इस गुण को क्या कहेंगे हम लोग? जब वह पादप कोशिका पूर्ण पौधा बन जाता है ये बताना है। पूर्ण पौधा बन जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे टोटीपोटेंसी। क्या कहेंगे? टोटीपोटेंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष की में गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या है? इनमें सूत्र गुणता बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3n होगा। क्या होगा? 3n इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितनी होती है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या? तो वो होती है हम लोग का 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या है? क्या वो इक्वायरी है, या फिर वाम हिंद वर्ण है, या फिर वाम हिंद थर्ड है, या फिर इनमें से सभी? तो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वो है इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये तीनों हैं, ये तीनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सुरक्षा प्रदान की जाती है, फ्लोरो की जाती है, या फिर फाउना की जाती है, फिर पारिस्थितिक तंत्र की, या फिर ये भी दोनों पे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पारिस्थितिक तंत्र की जाती है। किसकी? पारिस्थितिक तंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? बताना कि किससे संबंधित है द्वितीय उत्पादकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का शाकाहारी का। किसका होगा? शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। पास्चुराइजेशन में क्या गर्म करते हैं? तो वो करते हैं किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति होती है कैसी होती है? क्या वो एक स्तरीय होती है, या फिर द्विस्तरीय, या फिर त्रिस्तरीय, या फिर बहुस्तरीय? तो पराग भित्ति जो होती है वो द्विस्तरीय होती है। यहाँ पर टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। हमने टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट कल ही मतलब देखा था। ये जो होती है बॉन मैरो में होती है, यानी कि अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है और अस्थि मज्जा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इक्वाराई एंजाइम का स्रोत है। इसका स्रोत बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का ई कोली होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ई कोराई, ई कोली से जो है इक्वाराई बना है। तो आप ऐसे भी ट्रिक्स के मदद से मतलब याद कर सकते हैं। यहाँ पे ई कोली दिया हुआ है, यानी कि ई कोराई, इसी से ये बन सकता है स्रोत ऐसा। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस ना आए तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, थोड़े दिनों में ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए तो उसका ट्रिक्स से भी कैसे, मैं हिंदी में तो ट्रिक्स वाले लाने वाली हूँ क्वेश्चंस, आप लोग बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। मिलाया नहीं मैंने, बट लाना ज़रूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? इसमें कीटभक्षी पौधा बताना है, मतलब पौधा जो कीट को खा लेता है, ये बताना है इसमें। तो जो नेपेथेंसिस है, नेपेथेंसिस ये कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी के बारे में बताना है। तो उभयलिंगी प्राणी जो है वो है केचुआ है। क्या है? केचुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और केचुआ को जो हम लोग कृषि का मित्र भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्रोलेला जो है, क्रोलेरा रेला निम्न में से क्या है? तो वो एक है शैवाल है। क्या है? शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्राइजीन बॉल कृमि किस फसल से बचाता है? तो जो क्राइजीन है वो कपास के फसल को बचाता है बॉल कृमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से डीएनए को कौन सी प्यूरिन बेस है? जो डीएनए उसमें कौन सी प्यूरिन बेस है? तो किसकी प्यूरिन बेस है? उसमें जो एडेनिन और गुआनिन की है। किसकी? एडेनिन और गुआनिन की। उसमें एडेनिन प्लस गुआनिन मतलब ऐसे डबल बॉन्ड गुआनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कैंसर किस कारण के वजह से होता है? तो कैंसर जो होता है वो होता है हम लोग का ऑन्कोजीन्स के द्वारा। किसके द्वारा? ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? क्या संभव है सूक्ष्म प्रजनन में, ये बताना है हमें। तो सूक्ष्म प्रजनन में जो संभव है वो हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है आरएनए के पायरिमिडीन में? तो वो पाया जाता है साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोसिन और यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ट्रिपल एंजाइम टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? किसके लिए नहीं होता है? तो वो होता है हम लोग का टाइफाइड के लिए नहीं होता है। तो आज की क्लास यहीं तक का था। हम लोग का ये जो सीरीज़ ये ख़त्म हो चुका है पार्ट, अब ये यहीं तक का है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप लोग इसे बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आप लोगों को समझ ना आए तो फिर से एक बार अच्छे से रिपीट करके फिर देख लीजिएगा, आपको जो माइंड में अच्छे से घुस जाएगा। फिर जो है आप 2024 बोर्ड एग्जाम में तो आप फोड़ के आ जाएंगे एकदम। बायोलॉजी में तो आपके नंबर आने ही आने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।